नमस्कार साथियों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं और यह यात्रा मतलब दुनिया में सभी मीडिया अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यह इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि चाइना काफ़ी जियोपॉलिटिक्स में ओहदा रखता है और फ्रांस भी काफ़ी है। तो इन दोनों की जो बातचीत होगी वह दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। तो यह मतलब जो चाइना का मेन मकसद है शी जिनपिंग का फ्रांस जाने का कारण क्या है, उसमें मेन ये निकल के आता है जो शी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दी है कि जो यूरोप में या पूरी दुनिया में जो उभरता हुआ नया शीत युद्ध है ना, उसको रोका जाए कैसे भी, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर हावी हो रही है, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उस गलत बयानबाजी के चलते हुए ये कहीं पर बयानबाजी मतलब एक युद्ध का रूप ले लेती है और इसमें कहीं देशों की इकोनॉमी मतलब खराब हो रही है, समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस शीत युद्ध को रोका जाए। देखो बेसिकली शीत युद्ध होता क्या, शी जिनपिंग का तो ये कहना है कि जो शीत युद्ध उभर रहा है पहले भी हुआ था 1946 में, जब अमेरिका और जो सोवियत संघ था उनके बीच में चला था। तो तब भी इन दोनों देशों को तो कुछ नहीं हुआ था, अमेरिका और रशिया को तो, पर जो इनके अलावा कोई और देश था उनकी इकोनॉमी बहुत तरीके से इफेक्ट हुई थी, तबाह हो गए थे देश। तो इनका यही कहना है कि इससे पहले अब दोबारा से ये चीजें सामने आए, कहीं देशों उजड़ जाए, तो इससे पहले इनको रोक लेना चाहिए, शीत युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। अब देखो शीत युद्ध होता क्या, शीत युद्ध यही होता है कि जो दो देश होते हैं, मान लो कोई भी दुनिया में दो गुट होते हैं, देश मान मत मानो, दो गुट होते हैं, तो वह बिना लड़े बिना गोली चलाए हुए मतलब एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, जियो पॉलिटिक्स दबाव पटकते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हैं पॉलिटिक्स, भाई ये ऐसा है ये ऐसा, मतलब दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है तो कहीं दुनिया के दूसरे देश एक दूसरे देशों के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर उनमें लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के शीत युद्ध होता है कि बिना इन्वॉल्व हुए, मतलब आप ये देख लो कि जब पहले चला था अमेरिका और रूस के मध्य युद्ध चला था, तो कहीं भी दूसरे देशों में लड़ाई होती थी ना, तो एक देश उसके साथ लग जाता था और अमेरिका किसी अलग देश के साथ लग जाता था। तो इन दोनों देशों का तो कुछ नहीं होता था, अमेरिका और रशिया का तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि ये तो बयानबाजी और हथियार सप्लाई करने में रहता था। पर जो दो देश अलग होते थे, मान लो कोई और देश, भारत पाकिस्तान ही ले लो, तो पाकिस्तान के साथ तो कौन था, अमेरिका था, और भारत के साथ कौन था, रशिया था। तो इन देशों की इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब हो जाती थी, ये युद्ध छिड़ जाता था इनके बीच में, और अमेरिका और इनके बीच में कुछ नहीं होता था। ये पॉलिटिक्स तंज कसते रहते थे, एक दूसरे से घृणा करते थे, मतलब अमेरिका और रशिया तो घृणा, और युद्ध कुछ नहीं होगा, गोलीबारी कुछ नहीं चलेगी शीत युद्ध में, बस बयानबाजी होगी, घृणा होगी, राजनीतिक दबाव पटका जाएगा और कहीं भी किसी देश को नीचा दिखाना होगा तो मतलब बयानबाजी से होगा। ये शीत युद्ध होता, और ये शीत युद्ध काफी ज्यादा फेमस है, अमेरिका और सोवियत संघ है जो अभी हाल फिलहाल में रूस है ना उनके, क्योंकि ये पूरी दुनिया को इफेक्ट किया था, तब इन दोनों के देशों के बीच में लड़ाई चली थी। तो कहीं भी दो देशों के बीच में लड़ाई होती थी ना, तो अमेरिका और सोवियत संघ कूद जाता था और एक देश मतलब विपक्ष, दोनों विपक्षी होते थे अमेरिका और रूस तो, और वहां जहाँ लड़ाई चलती थी वहां पर भी विपक्ष हो जाता था। तो ये मतलब बयानबाजी करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और हथियार सप्लाई करते थे, इसलिए वह देश तो बर्बाद हो जाते और इनका कुछ नहीं होता था। तो अब हाल फिलहाल में शी जिनपिंग का यही कहना है कि ये पहले जैसा ही हालात बन रहा है कहीं ना कहीं, और अब अमेरिका के साथ रशिया नहीं है, अब अमेरिका के साथ चाइना है और चाइना के साथ अमेरिका लगातार ये कर रहा है। तो ये इनोल मैक्रोन है जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, उनकी यात्रा का मतलब मोरल यही है कि इस युद्ध को जो नया उभर रहा है, जो अमेरिका लगातार चाइना के साथ कर रहा है, फिर चाइना भी कर रहा है ऐसा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों को, चाइना और अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर बाकी कहीं देशों का, यूरोप का कहीं ना कहीं इकोनॉमी खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोका जाए, तो यही कहना है शी जिनपिंग का और यही यात्रा करना है, मतलब एक दो दूसरे देशों से लड़ाई न करे, उनको समझाए और मतलब ऐसे इंटरफेयर करना राजनीतिक मतलब अपना जो स्वार्थ के लिए दूसरे देशों की इकोनॉमी खराब न करे। देखो शी जिनपिंग यूरोप में गए तो यूरोप में मतलब काफी देश नाराज भी थे चाइना से। चाइना से नाराज का कारण ये था कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, तो यूरोप तो पूरा यूक्रेन का साथ दे रहा कि यूक्रेन हो, यूक्रेन हमारे साथ हो, पर जो चाइना है वह यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा, वो लगातार रशिया का साथ दे रहा। तो रशिया के साथ देने के मतलब ये यूरोप का साथ दे रहा है ना, यूरोप अब चाइना का साथ नहीं दे रहा क्योंकि वह रशिया का साथ दे रहा, और यूरोप ने यह नहीं चाहता कि वह मतलब चाइना रशिया का साथ दे। तो गुप्त रूप से, सामने से तो नहीं हो रहा। जब ये सवाल पूछा गया शी जिनपिंग से, तो वह उन्होंने साफ साफ बोला कि हमने कोई खुलकर ये तो सामने रखा नहीं है कि हम रशिया के साथ हैं या उसे हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पर जो यूरोप के हैं उन्होंने ये बोला कि आपने चलो नहीं बोला ये चीज़, तो भाई हम रशिया के साथ हैं या उनको युद्ध सप्लाई कर रहे हैं, पर आपने ये भी तो नहीं बोला ना कि रशिया गलत कर रहा है, यूक्रेन को जबरदस्ती कब्जा रहा है, उनको गलत तो नहीं ठहराया ना रशिया को, तो आपने साथ नहीं दिया ना हमारा, तो उनका साथ छोड़ा भी नहीं, आपने बीच में अटका के रख दिया। इसीलिए हमने मतलब दरकिनार कर दिया चाइना को। दरकिनार करने का मतलब यह है कि जो व्यापार होता था यूरोप और चाइना का, उसमें काफ़ी इफेक्ट आया है, और मतलब
चाइना से शिफ्ट होकर वो भारत की ओर बढ़ रहे, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप है। तो कहीं न कहीं शीत युद्ध का तो बहाना है, यह घटती हुई अर्थव्यवस्था चाइना की और जो व्यापार में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लगातार बायकॉट कर रहे हैं चाइना का। तो कहीं न कहीं चाइना चाहता है कि अब यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था वो काफ़ी नीचे आ जाएगी। अब इसमें भारत कहाँ खड़ा हुआ है? भारत यही है कि जो शीत युद्ध, मान लो शीत युद्ध के ही पर्सपेक्टिव में सोचे ना, तो भारत मतलब अपनी न्यूट्रल रणनीति में है, ना तो चाइना के साथ है, ना अमेरिका के साथ है, ना रशिया के साथ है, अपना स्टैंड खुद लेता है। और हाल फिलहाल में देखें ना, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। उनका कारण यह है कि जो हमारे रशिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो रशिया कहीं न कहीं चाइना की ओर शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। और मतलब वहाँ पर अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, तो फिर हमें रशिया के साथ नहीं, हमें अमेरिका के साथ जाना चाहिए। और हमारे संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारे जो संबंध बन रहे हैं ना अमेरिका के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसका कारण ये भी है कि जो चाइना की लगातार हमारे ऊपर अग्रेसिव रणनीति है, तो उनको काउंटर करने के लिए हम अमेरिका के साथ जा रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता कि हम रशिया के साथ जाएँ, क्योंकि रशिया के साथ ऑलरेडी कई तरीके से वो जा चुका है। चाइना और रशिया की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है, तो हम चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया के साथ तो नहीं जा सकते। इसीलिए हमारे संबंध काफ़ी अच्छे बन रहे हैं किसके साथ? अमेरिका के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।